देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राजीव दीक्षित जी की। भारतीय स्वाभिमान के महान प्रचारक और स्वदेशी आंदोलन के अगुआ राजीव दीक्षित जी की जयंती देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है। राजीव जी जो पेशे से एक भारतीय वैज्ञानिक थे, और क्या कुछ खासियत थी उनमें, आइए आपको बताते हैं। भारतीय स्वाभिमान के महान प्रचारक और स्वदेशी आंदोलन के अगुआ राजीव दीक्षित की जयंती देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है। दीक्षित जो कि पेशे से एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ। शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एमटेक की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया। उनकी विलक्षण प्रतिभा की वजह से उन्हें CSIR में कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का मौका भी मिला। दीक्षित पर शुरुआत से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव पड़ा था। इसकी वजह से उन्होंने भारत में 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला। वे प्रखर वक्ता और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक बने। बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा। 30 नवंबर 2010 को अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से वे काल के गाल में समा गए और भारत ने विलक्षण प्रतिभा के धनी राजीव दीक्षित को खो दिया। लोगों के बीच वे राजीव भाई के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। हालांकि उनकी मृत्यु होने के बाद काफी सवाल भी उठे थे कि राजीव की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राजीव दीक्षित जी की मृत्यु कैसे हुई? ये एक मृत्यु थी या फिर हत्या? ये अब भी एक राज बना हुआ है, क्योंकि उस समय के तथाकथित कुछ लोगों और राजनेताओं ने कुछ भी सामने नहीं आने दिया था, और न ही किसी मीडिया चैनल ने उनकी मौत के बारे में सही बातों को सामने रखा था। राजीव दीक्षित का नाम जेहन में आते ही एक स्वदेशी वैज्ञानिक और प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता की छवि आंखों के सामने आ जाती है। इसे संयोग कहें या विडंबना, 30 नवंबर को ही राजीव जी का जन्म हुआ था और 30 नवंबर के ही दिन वो काल के गाल में समा गए थे। लेकिन राजीव दीक्षित की मृत्यु आज तक भी रहस्य बनी हुई है। भिलाई में भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे 30 नवंबर 2010 को उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी मृत्यु की वजह दिल का दौरा बताया जा रहा है, जो सत्य नहीं लगता, क्योंकि उनका एक व्याख्यान तो इस पर ही था कि बिना डॉक्टर और बिना दवा के स्वस्थ कैसे रहें। दीक्षित जी की मृत्यु को शुरू से ही बड़ी साजिश बताया जाता रहा है, क्योंकि उनके व्याख्यान लोगों को स्वदेशी बना रहे थे, जो विदेशी कंपनियों और देशद्रोहियों को सहन नहीं हो रहा था। ये अत्यंत गंभीर मामला है, लेकिन राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक रहस्य है। मृत्यु के बाद राजीव जी के होंठ गहरे नीले और शरीर का हल्का नीला पड़ना, मीडिया का मौन व्रत धारण करना, 1-2 चैनलों के अलावा किसी भी मुख्य चैनल ने राजीव जी की मृत्यु का समाचार प्रसारित नहीं किया। राजीव दीक्षित जी की मृत्यु का ये वीडियो YouTube से निकाला है, जिसे देखकर ये लगता है कि उनकी मौत एक साजिश थी। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि राजीव दीक्षित जी का शरीर कैसे काला पड़ गया है। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, राजीव जी की मृत्यु को हत्या कहने की कई और भी वजहें हैं, जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है। राजीव दीक्षित की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था, जबकि ऐसी मौतों में हमेशा पोस्टमार्टम किया जाता है। यहाँ पर भी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हुई थी तो किस वजह से हुई थी,
इसे सोचने पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की याद आ जाती है। दोनों की मृत्यु के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं। अगर ये एक सामान्य मौत न होकर एक हत्या है तो इस राज से पर्दा उठना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्वेता चंदन, सुदर्शन न्यूज। हालांकि तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस मृत्यु को लेकर सवाल जब उठाए थे तो कई तरीके से रिपोर्ट्स बनाने की, समिति बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीती सरकारों ने भी किसी भी तरीके की समिति गठित करने का कोई कदम नहीं उठाया। बहरहाल देश के लिए राजीव दीक्षित ने क्या क्या योगदान दिया, क्यों महत्वपूर्ण हम कह रहे हैं राजीव दीक्षित जी को, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दीक्षित जी ने 20 सालों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ ये व्याख्यान दिए गए थे। स्वदेशी पर सबसे ज्यादा बल दिया था राजीव दीक्षित जी ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी राजीव दीक्षित के सानिध्य से ही शुरू हुई। 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला राजीव जी ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और इनके प्रवक्ता भी बने। स्वाभिमान न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव का पदभार भी राजीव दीक्षित जी ने संभाला। भारत स्वाभिमान के तहत कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया था जो भारत को कई सालों से लूट रही थी। राजीव दीक्षित पेप्सी और कोका कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक के बुरे प्रभाव के बारे में जानते थे और यही वजह थी कि उन्होंने कई बार अपने व्याख्यानों में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। उन्होंने ड्यूपोंट जैसी बड़ी कंपनियों को इस देश से भगाया था जो लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को चूना लगा रही थी। इसके बाद 1991 में डंकल प्रस्ताव के विरोध में कई व्याख्यान दिए और जन रैलियां भी निकाली। डंकल प्रस्ताव के तहत अनेकों विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने वाली थी, जिसका घोर विरोध राजीव जी ने किया था, क्योंकि वो जानते थे कि इन विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और भारतीय धनराशि विदेश पहुंचेगी। जब डंकल प्रस्ताव के अध्यक्ष उस वक्त आर्थर डंकल हुआ करते थे, वो भारत आए और तब एयरपोर्ट पर ही राजीव दीक्षित और उनके साथियों का डंकल के साथ विवाद भी हुआ था। इस विवाद की वजह से राजीव जी को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। तो राजीव दीक्षित जी की जन्मतिथि पर उनके माता पिता ने अपने सपूत को याद किया। उन्होंने हवन के जरिए राजीव दीक्षित को श्रद्धांजलि दी। इस हवन में राजीव जी के अनुयायी भी मौजूद रहे। यह हवन महाराष्ट्र के वर्धा के सेवाग्राम में किया गया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बुजुर्ग माता पिता के लिए अपने बेटे का रहस्यमय तरीके से चले जाने के बाद किस तरह से उनका जीवन हो गया, किस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला होगा, हम इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आज हमारे बीच राजीव जी नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और व्याख्यान उपदेश बनकर हमारे बीच मौजूद हैं। उनके जरिए खोज की गई दवाइयां रामबाण बनकर लोगों को जिंदगी दे रही हैं। इसी तरह के हवन और गोष्ठियां पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज भी राजीव दीक्षित जी को शत शत नमन करता है। तो राजीव दीक्षित जी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके आदर्श स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जो आवाज बुलंद की थी, वो आवाज से आवाज मिलाने के लिए आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और राजीव दीक्षित जी के भाई प्रदीप दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन खास तौर से उन लोगों के लिए जो लगातार स्वदेशी को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं, स्वदेशी के बारे में जो स्वदेशी का महत्व समझते हैं, और सुदर्शन न्यूज तो हमेशा से स्वदेशी की परिकल्पना को लेकर ही आगे बढ़ा है। ऐसे में आज के महत्वपूर्ण दिवस पर आप सबसे पहले देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सुदर्शन चैनल वालों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि उन्होंने राजीव भाई के इस पूरे विचार को आगे बढ़ाने में, आज उनकी शहादत दिवस को पूरे देश में दिखाने में और उन्होंने जो स्वदेशी के विचार की स्थापना की उसके बारे में बताने में आपने पूरी भूमिका निभाई है। हम पूरे राजीव भाई के समर्थकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रदीप जी, आज के दौर में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से राजीव जी ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी थी, जो एक आवाज बुलंद की थी, आज भी हम देखते हैं कि विदेशी कंपनियां कहीं ना कहीं से इस देश में हावी हो रही हैं। ऐसे में अब क्या लगता है, क्या करना चाहिए? राजीव जी की कमी को तो हम नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन राजीव जी के जो विचार थे, आज जरूरत है उन विचारों को एक बार फिर से ज्वलंत करने की। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, राजीव भाई के जाने के बाद, राजीव भाई जब उस समय बोलते थे तो लगभग ऐसा कहा करते थे कि 5000 विदेशी कंपनियां इस देश में काम करती हैं। अब जब राजीव भाई नहीं हैं तो अब आंकड़ा ऐसा है कि लगभग 12 से 13 MOU हर महीने साइन होते हैं विदेशी कंपनियों के साथ इस देश में व्यापार करने के लिए। तो उनके जाने के बाद विदेशी कंपनियों की तादाद और बढ़ती जा रही है, उनका आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि स्वदेशी पे काम करने वाले लोगों का जज्बा भी उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और बाजार से लेके विचार के लेवल तक स्वदेशी वाले लोग अब अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ रही है, सरकारों का दुर्भाग्य है या उनकी कमजोरी है या उनका मन स्थिति ऐसी है कि वो विदेशी कंपनियों पर लगातार निर्भर हैं, लेकिन स्वदेशी के मानने वाले ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। राजीव भाई ने एक जो मिशन छोड़ा, उनके जाने के बाद ये मिशन बहुत तेज गति से पूरी देश में फैलता है, शायद दुनिया में भी फैलेगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये मिशन दुनिया भर में फैलेगा क्योंकि स्वदेशी की परिकल्पना और संकल्पना को लोग अब समझने लगे हैं। प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं करूंगी क्योंकि ये सवाल आज भी ज्वलंत है। राजीव जी की मृत्यु के बाद तमाम तरीके से ये सवाल उठाए गए थे कि उनकी जो अचानक मृत्यु हुई वो कहीं ना कहीं से एक साजिश का हिस्सा थी। आज तक उस साजिश से पर्दा नहीं उठ पाया, लेकिन लोग चाहते हैं कि उस साजिश से पर्दा उठे। इस काम को लेकर आप क्या उम्मीद रखते हैं आज की सरकार से, आज जो स्थिति है, आज के समाज से आप क्या अब उम्मीद रखते हैं? नहीं, जरूर अगर ऐसी कोई साजिश है तो इस पर से पर्दा उठेगा, समय जरूर पर्दा उठाएगा। एक बार पेप्सी कोला ने एक बहुत बड़े राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे की हत्या करवाई थी, चिली के राष्ट्रपति थे। तो जब चिली के राष्ट्रपति की हत्या हुई तो उसके 40 साल बाद जाके ये रहस्य खुला कि उनकी हत्या किसने कराई थी। तो जरूर अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो निश्चित तौर पर ये समय बताएगा और समय के साथ साथ चीज़ें खुलकर सामने आएगी कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी हुई है तो वो किसने की, विदेशी कंपनियों ने की या और दूसरे षड्यंत्रकारियों ने की। लेकिन ज़रूर हमें ये पता चलेगा कि उनकी शहादत हमारे काम आएगी और पूरा देश को उनकी शहादत याद रहेगी कि उन्होंने किस विषय के लिए अपनी शहादत दी। बिल्कुल, और इस रहस्य से पर्दा ज़रूर उठना चाहिए क्योंकि स्वदेश और स्वदेशी की बात करने वाले राजीव जी के जो विचार थे वो वाकई विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रदीप जी, हम एक तस्वीर देख रहे हैं, काफ़ी भाव विभोर करने वाली तस्वीर है। बुजुर्ग माता पिता आज अपने पुत्र को याद कर रहे हैं, जिस तरीके से हवन कराया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माँ बाबू जी के आंखों में प्रदीप जी को, राजीव जी को याद करते हुए आज कौन सी ऐसी खास बात आप देख पाते हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला इन बीते सालों में? लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये लगता होगा कि पूरे देश भर में राजीव भाई के समर्थक तैयार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाले तैयार हो रहे हैं और उस लड़ाई को आगे ले जाने वाले तैयार हो रहे हैं। ये उनके लिए एक संतोषप्रद बात होनी चाहिए और उनको संतोष इस बात से ज़रूर होगा कि जो काम राजीव भाई ने शुरू किया उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब हजारों राजीव भाई निकल कर इस बात को गली गली और चौराहों पर लेके जाएंगे। प्रदीप जी, हम अब कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं जो हमारे पास आ रही हैं। इस वक्त वर्धा से आपसे बात करते हुए हम तस्वीरें देख रहे हैं, यज्ञ हवन हुआ है। अब कितनी भारी संख्या वहां पर लोगों की मौजूद रही और देश भर में आज खास तौर से राजीव जी का स्मरण करते हुए जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जिक्र आप जरूर करें।
पूरे देश भर से करीब एक 500-700 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आप जैसा जानती हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताया भी गया कि पूरे देश भर में राजीव भाई के चाहने वालों ने स्वदेशी दिवस मनाया है और अपने अपने तरीके से जहाँ जिसको लगता है उसने उस पूरे विचार को आगे बढ़ाने के लिए और उनके याद को ताज़ा करने के लिए कार्यक्रम किए हैं। वर्धा में तो पूरे देश भर से 500-700 लोग आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले 2-4 साल में ये संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। ऐसा जज्बा और संकल्प लेकर यहाँ से लोग जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर स्वदेशी का जो जज्बा था, जो संकल्पना और परिकल्पना थी, जो राजीव जी के व्याख्यान में परिलक्षित होता था, आज उसी की ज़रूरत एक बार फिर से है। और प्रदीप जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि लोग इस संकल्पना और परिकल्पना को अपने अंदर आत्मसात करते हुए उस विचार के तहत देश के विकास में, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में संपूर्ण सहभागिता निभा रहे हैं। और यही वजह है कि देश भर में आज राजीव जी को याद करते हुए हवन और पूजन भी हो रहा है। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो स्वदेशी के प्रणेता, स्वदेशी पर बल देने वाले, स्वदेशी के माध्यम से विकास की राह तलाशने वाले राजीव दीक्षित जी की आज जयंती भी है और पुण्यतिथि भी है। राजीव जी आज भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके व्याख्यान आज भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, स्वदेशी के रास्ते से विकास के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। और यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज़ आज राजीव दीक्षित जी को नमन कर रहा है। और ब्रेक से पहले हमने राजीव जी के भाई साहब से बात की, प्रदीप जी से बात की, और इस वक्त हमारे साथ राजीव दीक्षित जी के माता पिता जुड़ रहे हैं और माँ बाबू जी के पास हमारी आवाज़ उम्मीद करते हैं पहुंच रही होगी। आपसे माता जी और पिताजी, आपसे सुदर्शन न्यूज़ से हम आज खास तौर से राजीव जी को याद कर रहे हैं। आज बहुत एक तरफ तो खुशी का दिन है कि जयंती है, दूसरी तरफ दुख भी हो रहा है कि आज ही राजीव जी हमारे बीच आज के दिन नहीं रहते। आज के दिन को लेकर सबसे पहले मैं चाहूंगी एक प्रथम संदेश आप अपनी तरफ से हमारे देशवासियों को दें। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। आज बहुत विशेष दिवस है। राजीव जी को देश भर में लोग याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगी आपका प्रथम संदेश देशवासियों के लिए। पिताजी जी, आप आज आप राजीव जी का स्मरण कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए आप खास तौर से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इसी गति से, जिस गति से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो राजीव भाई के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि स्वदेशी क्या है और स्वदेशी का क्या मतलब है और स्वदेशी से हम क्या करना चाहते हैं। तो ये संदेश देश को जाना चाहिए कि वो राजीव भाई के विचारों को आगे बढ़ाए और सबको घर घर पहुंचाए उसको। माता जी, आपकी तरफ से भी दो शब्द देशवासियों के लिए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, इसको हर घर घर में राजीव भाई का आंदोलन समझ के हर घर में पहुंचाने की कोशिश करिए और आज से जितनी भी ज़्यादा हो सके उतनी ही ज़्यादा आप इसको बढ़ाइएगा। पिताजी, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, एक पिता होने के नाते, जब राजीव जी इस तरीके के व्याख्यान देते थे, स्वदेशी को लेकर तमाम जो विचार लोगों के सामने रखते थे, शुरू से ही उनकी आदत, बचपन से ही वो ऐसे थे? हाई स्कूल में जब पढ़ता था तभी से व्याख्यान देना शुरू कर दिया था।
तो शहीदों की कहानियाँ पढ़ना, महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ना और उनको फिर व्याख्यान के रूप में अपने साथियों के साथ में पेश करता था। तो हाई स्कूल से ये जज्बा उसमें पैदा हो गया था। माता जी, जब हमने कई बार ये सुना और ये जाना भी था कि राजीव जी जब व्याख्यान देते थे तो कई विदेशी कंपनियां खतरे में पहुंच चुकी थी और यही वजह थी कि कई बार उनको धमकियां भी मिलती थी। आपको जब इस बारे में पता चलता था तो किस तरीके से आप अपने बेटे को समझाती थी या उनका जज्बा उसी तरह कायम रखती थी? हम खूब समझाते थे और खूब उसको बताया करते थे। तो उसका एक ही बात होता कि पिताजी, हमको यदि मरना है तो घर में भी बैठ के मर जाएंगे, इससे तो अच्छा है कि बाहर विदेश में देश के लिए कुछ करके मरें। तो इससे लोगों को ये पता लगे कि राजीव भाई ने देश के लिए क्या किया। तो वो तो अपनी जान हथेली पर रख के ये कार्यक्रम किया करता था, कभी डरता नहीं था किसी से और न किसी से भय खाता था। माता जी, कोई खास बात जो आज के दिन आपको याद आ रही हो राजीव जी से जुड़ी हुई? राजीव जी बचपन में बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे मेरे। हर समय से हर काम करते थे और जो दृढ़ विश्वास कर लेते थे मुझे ये काम करना है। जी हाँ। तो राजीव दीक्षित जी के माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव जी को का स्मरण करते हुए कुछ खास बातें आप राजीव जी के पिताजी से एक सवाल करना चाहेंगे। पिताजी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, एक पिता के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होता है अपने बेटे की मृत्यु का असली पता लगाना, क्योंकि हम लगातार ये देखते रहे हैं कि राजीव जी की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तमाम तरीके से इस अचानक हुई मृत्यु को कई लोग कह रहे थे साजिश भी थी। आपका ये जो युद्ध रहा वो कितना कठिन रहा और आज समाज और सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? हम अपेक्षा रखते हैं कि इस रहस्य से पर्दा उठे, लेकिन इंसानियत के दायरे में। हम चाहते हैं कि उसकी ये हो छानबीन कि कैसे उसके साथ ये हुआ, विदेशी कंपनियों ने किया या और कोई इसके साथियों ने किया। तो हम चाहते हैं, लेकिन भाई लोग हम पर ही दोषारोपण करके करते हैं, उस तरीके से नहीं चाहते। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि इस रहस्य से पर्दा उठे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। राजीव जी के माता और पिता, वाकई इस जज्बे को नमन करना चाहिए। बुजुर्ग माता पिता जिनके बीच में कहते हैं कि बेटा सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन बेटा आज उनके बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों को किस तरीके से माता और पिता ने जीवित रखा है, उनके इस जज्बे को वाकई नमन करना चाहिए। और राजीव दीक्षित जी के विचार आज भी हमारे जहन में हैं। स्वदेशी से ही देश का सच्चा विकास हो सकता है, सही अर्थ में हम विकास कर सकते हैं। इस बात को समझना होगा और इस संकल्पना और परिकल्पना के साथ देश को आगे बढ़ाना होगा। इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।